वॉल्यूम हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद प्राइस के बारे में पढ़े थे, याद है? याद करो मैंने क्या बताया था, प्राइस बढ़ेगा। एक मिनट, मैंने बताया था प्राइस प्लस वॉल्यूम। प्राइस बताया था, प्राइस। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है इतना? थोड़ा साइलेंट हो जाओ, म्यूट कर लो उधर से। प्राइस प्लस वॉल्यूम, ये हम लोग पढ़ चुके थे, याद है? प्राइस प्लस वॉल्यूम अगर दोनों मिलता है तो ये बनाता था क्या? इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर बनाता था, इंडिकेटर बनाता था। ये प्राइस भी हम लोग पढ़ चुके थे कि सप्लाई और डिमांड जोन में क्या होता है, सारा प्राइस का खेल होता है। और वॉल्यूम से ही पता चल जाता है कि कितने बायर इंटरेस्टेड है, कितने सेलर इंटरेस्टेड है। आज एक नया चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम क्या रहेगा? OI, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, OI पढ़ेंगे। इनका नाम क्या हो गया? ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट इनको हम लोग बोलेंगे, ठीक है? ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, याद रखना, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब पहले समझ लो क्या हुआ। मतलब क्या हुआ, किसी ने बाय किया, जैसे सपोज करो, जैसे आपने एक कोई क्वांटिटी बाय किया, ठीक है, और किसी ने एक को सेल किया, तो दोनों का मिला कितना हुआ? किसी ने ये क्या किया? बाय किया, किसी ने सेल किया। तो किसी ने अगर बाय किया हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा होगा, फिर किसी ने बाय किया होगा तो क्या होगा? एक कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा होगा। तो बाइंग और सेलिंग मिला के कितना हुआ? एक होगा, एक ओपन इंटरेस्ट होगा वो। मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट है ना ओपन पड़ा हुआ है, किसी ने बाय करके छोड़ दिया, ऐसे समझो, ठीक है, फिर वो किसी को सेल करेगा तो उनको मिला क्या होगा? एक होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? दो तरह के केसेस होते हैं। एक तो होगा बायर होगा जिसको हम लोग कॉल बोलते थे, एक क्या होगा? सेलर होगा जिसको हम लोग क्या बोलते थे? पुट बोलते थे, ठीक है। अगर किसी ने अगर कॉल बाय किया है तो किसी ने इसको बेचा होगा ना, बताइए, किसी ने बेचा होगा तभी तो ये बाय किया होगा। या अगर ये कॉल ये किसी को सेल करेगा तभी कोई क्या करेगा? बाय करेगा। बस ऐसे समझना। ओपन इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि लोगों का इंटरेस्ट जो भी बाय किया है ना, चाहे वो कॉल में हो चाहे पुट में, वो कितना पेंडिंग है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ओपन इंटरेस्ट से ये पता चलता है कि पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कितना है। तो आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओपन इंटरेस्ट। ध्यान रखना, ओपन इंटरेस्ट जिधर ज़्यादा होगा, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा जिधर, मार्केट उठ का रिवर्स चलेगा, उल्टा चलेगा। ओपन इंटरेस्ट अगर कॉल में होगा तो मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा? ओपन इंटरेस्ट का कॉल में होगा तो मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा? पुट में होगा। ध्यान रखना, अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा पुट में तो मार्केट का डायरेक्शन किधर होगा? कॉल में होगा ज़्यादा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से थोड़ा सा समझना टॉपिक कैसे होगा, ध्यान रखना। जैसे सपोज करो कि ये मेरा एक रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ क्या हुआ? मेरा एक रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया, यहाँ पे एक मेरा यहाँ पे सपोर्ट हुआ, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? बाय करेंगे, इस तरह से बाय करेंगे, मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगा ना, ये बताइए। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो हर एक लेवल पे क्या करेगा ना, एक रेजिस्टेंस को क्रिएट होगा, एक रेजिस्टेंस बनेगा हर लेवल पे। तो रेजिस्टेंस पे मतलब क्या हुआ कि मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, एक आगे जैसे मार्केट जाएगा तो ऊपर की तरफ क्या होगा? रेजिस्टेंस स्ट्रांग होते चला जाएगा। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हो जाएगा तो बाद में क्या होगा? कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जहाँ से मार्केट क्या होगा? रिवर्सल होगा। तो रिवर्सल मतलब क्या हुआ कि कॉल में ओपन इंटरेस्ट किसका होगा? ओपन इंटरेस्ट अगर कॉल का बढ़ेगा तो क्या हुआ? रेजिस्टेंस मजबूत होते चला जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? स्ट्रांग होगा। याद रहेगा, अगर ओपन इंटरेस्ट कॉल में बढ़ेगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? वो स्ट्रांग होगा। मतलब मार्केट कभी क्या होगा? रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है। अगर सेम इसका उल्टा बताओ, अगर मार्केट नीचे की तरफ इस तरह से आ रहा है तो पुट का ओपन इंटरेस्ट क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या होगा? सपोर्ट क्या होगा? वहाँ पे स्ट्रांग होगा। मतलब यहाँ पे समझ में आया? कोई चीज़ बताइए मुझे आप। मैंने बताया अगर ओपन इंटरेस्ट कॉल का अगर बढ़ेगा, कॉल का अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉल अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा? स्ट्रांग कौन होगा? स्ट्रांग कौन होगा? रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा, रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा, ध्यान रखना। और अगर पुट का बढ़ेगा तो क्या होगा? सपोर्ट क्या होगा? स्ट्रांग होगा, ठीक है। सपोर्ट क्या होगा? स्ट्रांग होगा। आप पूछो कैसे? अगर मार्केट इस तरह से लगातार गिर जाएगा, लगातार गिरते जाएगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं क्या करे? कहीं ना कहीं सपोर्ट क्रिएट करेगा। मतलब क्या हुआ? अब लोग उसको बाय करने में इंटरेस्ट लगाएंगे कुछ टाइम के बाद। अब मान लो मार्केट हमेशा अगर गिरते रह जाएगा तो फिर मार्केट में
सब गिरते रह जाएगा, सब सेल करने वाले, तो बाय करने वाले कौन होंगे? और कभी भी याद रखना, जब तक बायर और सेलर इक्वल नहीं होगा ना, बैलेंस नहीं होगा, तो कभी मार्केट चलेगा ही नहीं। अगर मान लो सारे लोग यहाँ पे सेल कर रहा है, यहाँ पे सेल करेगा, सभी लोग यहाँ पे सेल करेगा, यहाँ पे इस तरह से आवाज आ रही है, सभी लोग इस तरह से सेल करेगा, तो कोई तो यहाँ बाय करेगा, तभी तो इसका ऑर्डर क्या वो होगा ना, कैंसिल होगा ना, बताइए, इसका ऑर्डर फिल होगा ना। अगर मान लो कोई आदमी यहाँ पे सेल नहीं कर रहा है, और कोई आदमी कैसे बाय कर लेगा, बताइए। यहाँ तक समझ में आ रही है सभी को? तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अगर ध्यान रखना, पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, अब ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो मार्केट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, ठीक है। अगर वॉल्यूम गिरेगा, प्राइस गिरेगा और ओपन इंटरेस्ट गिरेगा, तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, सेलिंग होगा। ये समझते चलो अब यहाँ पे। अब आप यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो, यहाँ पे ये कंडीशन को थोड़ा समझना है। यहाँ पे ये टॉप गेनर टॉप लूजर को छोड़ दो आप, ये टॉप गेनर और टॉप लूजर देख ही रहे हैं आप लोग। यहाँ पे ये टॉप गेनर हो गए, यहाँ पे ये टॉप लूजर, इनको छोड़ दो। ये देखो लॉन्ग बिल्डअप में, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये 4 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अभी, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान समझना है यहाँ पे। चलो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इधर देखिए आप, श्रीनिवास सर आप ध्यान समझिए इनको। जैसे आप लॉन्ग बिल्डअप पे हम लोग क्लिक किए, तो लॉन्ग बिल्डअप में क्या हुआ, देखो जो स्टॉक लॉन्ग बिल्डअप में क्या हुआ, जिसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को क्या हम लोग प्राइस बोल सकते हैं क्या, मुझे बताइए आप। जैसे ही मैं इस पे ओपन कर रहा हूँ, तो ये स्टॉक क्या हो रहा है, यहाँ पे फिल्टर होकर चेंज होकर आ गया। कौन सा आ गया यहाँ पे, हिंद जिंक आ गया, मुथूट फाइनेंस आ गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, और यहाँ देखो नुमा हो गया। अब आप मुझे बताइए श्रीनिवास सर, क्या अगर मैं चेंज इन परसेंटेज की बात करूँ, चेंज इन परसेंटेज की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो इनको मैं क्या बोलूँ बताइए, क्या मैं चेंज इन परसेंटेज प्राइस बोल सकता हूँ क्या? अब बताइए विनोद सर, क्या मैं चेंज इन परसेंटेज को प्राइस बोल सकता हूँ कि ये प्राइस का चेंज हुआ है? बोलिए ममता मैम। सर कहाँ पर चेंज इन परसेंटेज, जैसे परसेंटेज चेंज को क्या मैं बोल सकता हूँ कि प्राइस में चेंजिंग हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हाँ सर, चेंज हुआ, नीचे कम हुआ। हाँ बोल सकते हैं। चेंज का मतलब क्या हुआ, चेंज का मतलब यही हुआ ना कि अगर मान लो डोर पे अगर यस सर चेंज कब हुआ, या तो बढ़ा या घटा, 5 रुपीज गया है, तो माइनस करोगे तो क्या हुआ, 3 रुपीज का चेंज हुआ, चेंज हो गया, बढ़ना ही हुआ ना। तो चलो अभी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो लॉन्ग बिल्डअप में हम लोग आ जाते हैं, तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ रहा है और क्या बन रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो दोनों ग्रेड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस भी बढ़ा और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उस स्टॉक में क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लोगों का इंटरेस्ट क्या है, उसमें बाइंग में इंटरेस्टेड है, लोगों का कि उस स्टॉक को ऊपर की तरफ ले जाए, सब इंटरेस्ट ले रहा है बाई करने में, ठीक है। तो उस तरह से आपको क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह सारे स्टॉक का लिस्ट आ जाएगा। देखो सारे स्टॉक इसमें बढ़े हुए, एक भी है रेट इसमें नहीं होगा। अब यहाँ पे आ जाओ शॉर्ट बिल्डअप में, मतलब क्या है शॉर्ट, मतलब क्या हुआ, शॉर्ट मतलब छोटा होता है ना, छोटा बिल्डअप मतलब क्या हुआ, बना है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन परसेंटेज, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस गिरा है। चेंज इन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस गिरा हुआ है लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस गिर रहा है, ठीक है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट अभी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे बोलिए, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट बिल्डअप। अब ये देखो, ये स्टॉक में क्या हो, प्राइस तो अचानक गिर रहा है, लेकिन लोग क्या लग रहा है, इंटरेस्ट कर रहे हैं, बाई, इंटरेस्ट लगातार लोग बाई कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा,
लोग बाई कर रहे हैं क्या ऊपर जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ प्राइस गिर रहा है। अब फिर भी इंटरेस्ट लग रहा है लोग क्या कि बाई करने में कि चलो वो स्टॉक ऊपर ले चलेंगे, आज नहीं तो कल ये स्टॉक ऊपर जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए क्या वो ऊपर गया फिर वो क्या हुआ गिर गया यहाँ पे। अभी आपको मैं बताऊंगा यूज कैसे करना है। चलो शॉर्ट कवरिंग में आ जाओ। शॉर्ट कवरिंग उल्टा हो जाता है, देखो यहाँ प्राइस बढ़ रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है यहाँ पे। ये देखो ये क्या हो गया प्राइस का, ये प्राइस का खेल है, प्राइस बढ़ गया यहाँ पे लेकिन ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया यहाँ पे गिर गया, और प्राइस क्या हुआ यहाँ पे बढ़ चुका है। मतलब क्या हो रहा है, अब लोग तो मार्केट बढ़ रहा है, प्राइस स्टॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं अपना पोजीशन काट रहे हैं कि नहीं यार ये बहुत ऊपर चला गया अब ये गिरेगा। लोग अपना इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट खत्म कर रहे हैं इसमें बाई करने में। अब लोग क्या कर रहे हैं इसमें अपना पोजीशन खत्म कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये स्टॉक गिरेगा। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ एक लॉन्ग अनवाइंडिंग में आ जाओ। लॉन्ग वाइंडिंग में क्या हुआ, मतलब टोटली आदमी चाह रहा है कि इनको सेल में ही करना है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा ऊपर जाने का, सब चाहता है कि अब ये स्टॉक गिरेगा और सब इंटरेस्ट ले रहा है उसको क्या करने में, सेल करने में। तो अभी देखो मैंने याद करो कुछ टाइम पहले बताया था आइसर मोटर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है मतलब क्या हुआ, इसमें बड़ा सेलिंग आने वाला है। मतलब क्या हुआ, लोग इंटरेस्ट ले रहा है यहाँ पे सेल कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, जब लोग इंटरेस्ट सेल करने में ले रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सेल ही करेंगे। आप अगर 100 आदमी अगर बाई करेगा और आप अकेला सेल करोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे 100 आदमी से। 100 आदमी से जीत पाओगे आप बताइए श्रीनिवास सर? नहीं होगा सर। जैसे नदी के बहाव की तरह चलना है, इसीलिए बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जैसा मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, अगर बाइंग में चल रहा है तो बाइंग में ही करेंगे, सेलिंग में है तो सेलिंग में ही चलेंगे। क्योंकि अगर 100 आदमी बाई कर रहे हैं और आप अकेला सेल कर रहे हो तो कुछ नहीं उखाड़ सकते मार्केट का, कुछ नहीं करोगे। अब यहाँ पे देख लो, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं कल मार्केट अगर गिरेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग पे आएंगे और ये स्टॉक सबको देखें, वॉच करेंगे। यस बैंक, कोल इंडिया, यहाँ देखो OFS, SBI, देखो यहाँ पे कोटक महिंद्रा, सन फार्मा और आइसर मोटर। आइसर मोटर तो याद करो मैंने पहले बताया था। अभी क्या है ये आइसर मोटर सेकेंड फर्स्ट सपोर्ट बना हुआ है। और ये क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग, पीपी मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। कहाँ पे, आइसर मोटर पे, यहाँ पे आइसर मोटर में प्रॉफिट बुकिंग, पीपी मतलब हुआ प्रॉफिट बुकिंग, ये हुआ पीपी मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। मतलब इस तरह से अगर ऑल टाइम हाई इस तरह से लगातार गया हुआ है तो अब ऑल टाइम अगर लोग यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, इसलिए क्या हुआ नीचे गिर रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेगा, फिर उसके बाद ये कंसोलिडेट गिरना होता है और गिरेगा नहीं तो ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो पीपी दिख रहा है मतलब ये अब फर्स्ट सपोर्ट को तोड़ के, फर्स्ट सपोर्ट तोड़ के और प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी चल रहा है। अब देखो क्या हुआ, ये कोटक महिंद्रा बैंक रजिस्टेंस 1 है, एक बार रजिस्टेंस 1 के आसपास होगा ये, ठीक है। कभी कहीं देखना R2 भी लिखा होगा, दिखाता हूँ आपको, रजिस्टेंस 2 भी होगा, मतलब 2 रजिस्टेंस तोड़ के चला गया हो। देखो ये भी नहीं है यहाँ पे, और दिखाता हूँ यहाँ पे, चलो इसमें R नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और दूसरा हम देखते हैं लॉन्ग का कवरिंग में देखते हैं। देखो R2 दिख रहा है आपको यहाँ पे, रजिस्टेंस 2 तोड़ने वाला है ये स्टॉक। कौन सा है, कल्याण ज्वेलर्स है क्या ये, यहाँ देखो SRF क्या है, रजिस्टेंस 3 के आसपास है। चाइनीज है का, कल्याण ज्वेलर्स है, चाइनीज है। हाँ हाँ वही चाइनीज है। अब यहाँ देखो ABB, ये कौन सा, रजिस्टेंस 1 के आसपास है। अब आप मुझे बताइए, ये जो मैंने 4 जो बताए ये इनको याद करके मुझे बताओगे। तो अभी आपको कुछ नहीं याद करना है, बस आपको 2 में समझना है। लॉन्ग बिल्डअप समझ में आ गया, जब सभी लोग बाई करना में इंटरेस्ट ले रहा है, कोई नहीं चाहता कि मार्केट गिरे, सभी लोग कह रहे हैं चलो बाई करो मार्केट और ऊपर जाए, ऊपर ले जाने में है। तो याद रखना कभी भी या तो रजिस्टेंस के आसपास जाएगा तो वहाँ से रिवर्सल होगा, या तो क्या होगा ब्रेकआउट देगा। तो 90% क्या होता है, ब्रेकआउट फेल होता है। अब यहाँ देखो ये लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, प्राइस ही बढ़ा है, कितना परसेंट से प्राइस बढ़ा है, 7% से बढ़ा है, और ओपन इंटरेस्ट से बढ़ा है। लेकिन ये कौन सा रजिस्टेंस के आसपास है, रजिस्टेंस 3rd में चल रहा है, इस तरह से तीसरा रजिस्टेंस बना के मार्केट अभी जा रहा है। यहाँ पे मुथूट फाइनेंस R3 पे है, ठीक है, रजिस्टेंस 3 पे है। देखो यहाँ पे नुमामा रजिस्टेंस 2 पे है, रजिस्टेंस 2 पे है, रजिस्टेंस 2 पे, देखो रजिस्टेंस 3 पे है, मारुति रजिस्टेंस 3 पे है। जब भी रजिस्टेंस के आसपास होगा मार्केट, रजिस्टेंस 3 के आसपास ब्रेकआउट करेगा तो वहाँ से ब्रेक क्या होगा, ब्रेकआउट फेलियर होता है ज़्यादातर। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये गिरिंग में जा रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग समझ में आ गया, इसका उल्टा होगा, दोनों क्या होगा, सेलिंग में होगा। बस आपको याद करना है क्या, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या हुआ, प्राइस गिरेगा ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, और शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या हुआ, प्राइस कवर कर लिया है, ओपन इंटरेस्ट कवर नहीं, कैसे याद रखना है। अब आपको क्या करना है, आपको अभी
ये दोनों पे शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग बिल्डअप को आपको स्टॉक को नहीं बिल्डअप कुछ करना है। ये शॉर्ट बिल्डअप शॉर्ट कवरिंग को छोड़ देना है, लॉन्ग बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडी के स्टॉक को पकड़ना है। अब यहाँ पे चलो आ जाओ, अभी मैं लेता हूँ यहाँ पे आइसर मोटर का, आइसर मोटर लेता हूँ कि देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है यहाँ पे लोग, मतलब क्या है लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा बाई करने में। बताइए, जब कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा बाई करने में तो क्या होगा, लोग अपना प्रॉफिट पोजीशन सभी को लोग काटेगा तो मार्केट क्या होगा, गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। और यहाँ पे जैसे होगा ये रेजिस्टेंस सपोर्ट 1 के आसपास है अभी, तो हम लोग देख लेते हैं कि आइसर मोटर का क्या हाल हो रहा है। आइसर मोटर में आ गया कि मतलब ये सेलिंग साइड में जाने वाला है, अभी के हिसाब से सेलिंग साइड में है। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी के हिसाब से रेजिस्टेंस कौन सा था, रेजिस्टेंस 1 ही है ना, ये बताइए इसके नीचे तो ये रेजिस्टेंस है 1। अब इनके पास आके जाकर लोग यहाँ क्या करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो यहाँ इनको गिरेगा, क्या समझा, नहीं तो क्या होगा ये कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देगा। चलिए 4 घंटे के हिसाब से रेजिस्टेंस 1 हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे आपको देखना है कि हमें कहाँ एंट्री लेना है। अब आप मुझे बताइए क्या ये रेजिस्टेंस 1 जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस तोड़ के ब्रेकआउट देगा, या रेजिस्टेंस के आसपास से घूमेगा यहाँ, ये चीज़ देखो, ये ले लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सपोर्ट, एक ही सपोर्ट है यहाँ पे, देखो सपोर्ट है यहाँ पे, ये वाला मेरा सपोर्ट हुआ। चलो अब यहाँ पे इनके हिसाब से टाइम फ्रेम को छोटा करते जाओ, आप देखते चलो यहाँ पे देखो क्या हुआ है। अब ये रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 1 है ना ये। अब यहाँ से मार्केट में क्या करना है, सेलिंग में सभी लोग प्रॉफिट बुकिंग करेगा, तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो मार्केट क्या करेगा, ये धीरे धीरे गिरेगा यहाँ पे। अगर उठना होगा तो यहीं पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं तो क्या होगा, ये सेलिंग आ जाएगा नीचे की तरफ इसमें। तो पीपी मतलब समझ में आ गया, प्रॉफिट बुकिंग याद समझ में आ गया, ठीक है। चलिए ये तो आइसर मोटर का। दूसरा कौन सा स्टॉक है, दूसरा है सन फार्मा। सन फार्मा में भी क्या है, प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या ऑल टाइम हाई पे चल रहा होगा। तो ये आइसर मोटर तो ऑल टाइम हाई पे पता चल गया ना, ये बताइए यहाँ तक गया था। चलिए अब आ जाओ इसमें पीपी, ये फार्मा पे, सन फार्मा पे। चलो सन फार्मा मुझे बताइए, सन फार्मा में क्या हुआ इसमें है। एक बार एसआरएफ देखो, एसआरएफ रेजिस्टेंस 3 पे था ना। ये देखो ये भी रेजिस्टेंस 1 के आसपास उसे तोड़ नहीं पा रहा, देखो ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 1 ही है ना, ये यहाँ के आसपास ये क्या हुआ, घूम रहा है यहाँ से लगातार। और यहाँ भी क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। ये टारगेट है आपका सन फार्मा का, सन फार्मा भी और गिरेगा। चलो और दूसरा कौन सा बता रहे थे, एसआरएफ, 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 एसआरएफ हाँ तो ये क्या है, तो लॉन्ग बिल्डअप में था ना, ये शॉर्ट बिल्डअप में है। एसआरएफ तो लॉन्ग बिल्डअप में था, देखो यहाँ सही से, अरे लॉन्ग बिल्डअप में एसआरएफ है ना, लॉन्ग बिल्डअप में था, ये रेजिस्टेंस 3 के नजदीक था। एसआरएफ किस में था, हम्म, लॉन्ग बिल्डअप में था कि लॉन्ग अनवाइंडिंग में था, लॉन्ग बिल्डअप पे था। नहीं नहीं शॉर्ट देखने देखो एसआरएफ किस पे था, शॉर्ट कवरिंग में था, शॉर्ट कवरिंग में है। मतलब क्या है प्राइस, शॉर्ट कवरिंग में शॉर्ट कवरिंग मतलब तो थोड़ा टाइम रेजिस्टेंस 3 के, रेजिस्टेंस 3 के नजदीक है। रेजिस्टेंस 3 के आसपास, रेजिस्टेंस हाँ रेजिस्टेंस 3 के आसपास है। देखो यहाँ पे टाइम को चेंज करो, यहाँ पे ये भी जो दिखाएगा ना आपको डेली के हिसाब से दिखाएगा, रेजिस्टेंस 3 के आसपास ही तो है, ये सही तो है। देखो यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस ये हुआ, ये दोनों को लोगे तो ये रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको बताया था जोन मार्किंग करते हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस 3 के आसपास, हाँ ये रेजिस्टेंस आ। अब देखो कितना अच्छा मोमेंटम दिया हुआ है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, मतलब प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन लोग अब इंटरेस्ट ले रहा है क्या, सेलिंग करने में। अभी भी उनको लग रहा है कहीं ना कहीं गिरेगा ये, तो अब इनके हिसाब से बढ़ा हुआ है, तो अब इनके हिसाब से टाइम फ्रेम देखो कितना अच्छा मोमेंटम दिया है। ये कहाँ से घूमना स्टार्ट किया है, देखो ये यहाँ आज से स्टार्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक गया है ये। तो ऐसे स्टॉक में क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुआ है, शॉर्ट टर्म के क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, लेकिन ये लोग क्या अभी भी इंटरेस्ट ले रहा है क्या, सेलिंग में। और सेलिंग में क्यों ले रहे, रीजन पता चल गया आपको यहाँ पे कि ये क्या कर रहा है, हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। याद करो ये मैंने बताया था कल परसों। आवाज को बंद करो, आवाज बंद करो, कहाँ से आवाज आ रही है। हाँ बताइए विनोद साहब, ये चीज़ समझ में आया, ये मैंने आपको कल परसों बताया था, याद करो। ये क्या बताया था आपको, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ट्रिपल टॉप बन रहा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और अब आप ये बताओ मेरे को, कितने को ये लग रहा होगा ये वाला, ये लेवल को आपको आसपास की समझ रहा है, ये लेवल नहीं है रेजिस्टेंस, ऐसे भी मैंने बताए हुए थे, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी होता है, बताओ। सर ये रेजिस्टेंस 3 बोला था, हाँ ये कैसे अभी 1 2 3 1 इसकी 2 वजह से 3 ये के आसपास होगा, यहाँ के आसपास रिवर्सल होगा। देखो ना मार्केट क्या कर रहा है, हाई गया, लो हाई लो फिर हाई फिर लो, ऐसे करके गिरना होगा तो यहाँ आएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देगा ऐसे। तो ये ऑल टाइम हाई है ना,
तो ऑल टाइम हाई तो क्या होगा, इसको प्रॉफिट बुकिंग होगा। पीपी है या रेजिस्टेंस तोड़ने का है, क्या है सारा में देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे ये क्या है रेजिस्टेंस 3 का, अभी ये रेजिस्टेंस 3 के अबव में भी चल रहा है ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, आपको ये चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हम अभी क्या करेंगे, इस पे नहीं जाएंगे, हम लॉन्ग बिल्डअप में जाएंगे और लॉन्ग बिल्डअप में, लॉन्ग अनवाइंडिंग में। अब लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक में देख लो कि भाई अब इसमें भी तो आपको कंडीशन मैंने बताया है ना कि 2% के 1.5% ऊपर होगा, उसी स्टॉक को बाई करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आ जाओ, जैसे इसमें कोई भी अगर देखो मारुति है, मारुति क्या है यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 के बीच में चल रहा है अभी, लेकिन इसमें क्या है लॉन्ग बिल्डअप है, 1% के ऊपर भी है। तो ऐसे स्टॉक हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर करके पहले रखेंगे यहाँ पे। चलो आगे हम लोग, चलो आ जाओ, देखो मारुति है रेजिस्टेंस 3 के आसपास, बताइए रेजिस्टेंस 3 के आसपास दिख रहा है आपको, रेजिस्टेंस 3 के आसपास कहाँ से काउंट करेंगे, प्लेन वाला रेजिस्टेंस है यहाँ देखो। रेजिस्टेंस के लिए आपको मैंने बताया था जोन को मार्किंग करेंगे हम लोग, ये देखो ये रेजिस्टेंस 3 है, बताइए। और ये रेजिस्टेंस 3 ब्रेकआउट कर रहा है, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे वॉल्यूम लगाना चाहता, वॉल्यूम लगा लो, ईएमए लगा लो, ये देखना वॉल्यूम भी अच्छा खासा इसमें बाइंग आया होगा, और ईएमए की लगाओगे वो भी दिखेगा, देखो वॉल्यूम भी अच्छा तो खासा इसको आया होगा। सेल करेंगे कि बाय करेंगे? एक बात मुझे बताओ, जब आपका लॉ प्राइस भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, वही भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो आप इसको सेल कैसे करोगे? हाँ सर, ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, तीनों बढ़ रहा है तो तीनों बढ़ रहा है तो बाइंग आएगा, लेकिन आपको इसमें नहीं क्या तो करना है? ये चला तो रेजिस्टेंस के पास ही गया ना तो तीसरी बार, रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस यहाँ से तो एक बार तो घूमेगा ये। रेजिस्टेंस के पास चला गया, मैं बात की बात समझ रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस हमेशा 90% क्या होता है, फेक होता है, फेक होता है, तो आप ऐसे बाई कर लोगे। अब आप एक लेवल मार्क करोगे ना कि भाई इस लेवल पे आएगा तो हम बाई करेंगे, सेल करेंगे, डायरेक्ट बाई कर लोगे आप। अब ये रेजिस्टेंस जो अभी बाय रेजिस्टेंस जैसे टूटा है ना, अभी टूटा नहीं, रेजिस्टेंस के आसपास गया है ये, तो रेजिस्टेंस जाएगा तो ये क्या करेगा, 10-20 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर उसका रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा ये ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ना, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। तो ये दोबारा उसी रेंज में आएगा जब तो बाइंग पड़ेगी ना इसमें। हाँ, दूसरा रिटेस्ट करने आएगा तब हम लोग बाइक करेंगे। अगर एक बाइक में ऊपर चला गया तब तो कभी नहीं आप कैप्चर कर पाओगे। देखो ना ये मार्केट क्या किया, ब्रेकआउट किया यहाँ पे, देखो यहाँ से ब्रेकआउट किया, फिर रिटेस्ट किया, इसी रेंज में घूम रहा है रेजिस्टेंस के आसपास। अब यहाँ से फेक ब्रेकआउट दे ऊपर गया, फिर रिटेस्ट करके ऐसा हिट किया, अब यही घूम रहा है। अगर इनको ऊपर जाना होगा ना ये, तो ये कंसोलिडेट करेगा रेजिस्टेंस के आसपास। जब भी जाता है ना तो बायर को बुलाते हैं, वो ऑपरेटर जो होते हैं, जो चाल बिछाता है, तो वो दाना डालेगा ना यहाँ पे। तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये फेक ब्रेकआउट दे के घुमाएंगे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए। उसके बाद अगर सस्टेन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम भी आएगा। अब हमें वॉल्यूम भी तो देखना पड़ेगा ना कि वॉल्यूम क्या है। अब आप मुझे बताओ, इसमें इसको हम लोग बाइंग वॉल्यूम थोड़ी बोलेंगे यहाँ पे, लगातार देखो यहाँ से वॉल्यूम धीरे धीरे गिर रहा है यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ तो क्या हुआ, कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ देखो वॉल्यूम धीरे धीरे कम रहा है यहाँ से, फिर यहाँ वॉल्यूम आया तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकआउट करना होगा तो ये क्या करेगा, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करेगा, सेक्टर सपोर्ट होगा, सारा इंडेक्स अगर सपोर्ट होगा तो हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। हम लोग क्या करें, रिवर्सल कभी हो जाएगा, शॉर्ट बिल्डअप में या शॉर्ट कवरिंग में आ जाएगा तो हम लोग देखेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। अभी के हिसाब से इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाइंग का ही ढूंढेंगे। इसलिए अगर मान लो सपोज इनका सेक्टर भी सपोर्ट दे दिया, इनको मारुति का सेक्टर दे दिया पॉजिटिव में, ठीक है, सारा इंडेक्स पॉजिटिव में चल रहा है, तो उस केस में ये क्या करेगा, जरूर मूव करेगा ऊपर की तरफ। हाँ, तो आपको वो जगह ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं अगर एंट्री लूंगा ना, तो मेरे को अगर एंट्री लेना होगा 15 मिनट के हिसाब से, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ नहीं लूंगा एंट्री, मैं इस जोन में आने दूंगा, इस जोन के आसपास ही ना, इस जोन में आएगा यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बाई करेंगे। यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस रखो 5 रुपये 10 रुपये का। इसमें आप सेलिंग नहीं कर सकते, आप सेलिंग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि सभी को लोग इंटरेस्ट है यहाँ बाइंग में। अब ये जैसे अगर सेलिंग में जाएगा ना, तो पता है वो किस में चला जाएगा, ये प्राइस भले भागेगा, ये जाएगा शॉर्ट कवरिंग में। शॉर्ट कवरिंग में स्टॉक दिखेगा कुछ दिन बाद आपको, तो अभी जो शॉर्ट कवरिंग के बाद आएगा किस में, ये शॉर्ट कवरिंग के बाद आएगा किस में, प्राइस भी गिरेगा। उसके बाद फिर जाएगा ये लॉन्ग, ये शॉर्ट कवरिंग के बाद आएगा शॉर्ट बिल्डअप में, और उसके बाद जाएगा ये लॉन्ग अनवाइंडिंग में। साइकिल कैसे चलता है ध्यान रखना। देखो 2 चीज़ हो सकता है यहाँ पे, जैसे स्टॉक मान लो इस तरह से यहाँ पे आया, ये जो स्टॉक है ना अभी, ये देखो ये स्टॉक अभी क्या हुआ, लॉन्ग बिल्डअप में चल रहा है अभी ये स्टॉक। मान लो ये कौन सा स्टॉक था, ये मारुति था ना ये। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से या तो इसमें जाएगा ये, या तो क्या होगा शॉर्ट कवरिंग में जाएगा, या तो क्या होगा शॉर्ट बिल्डअप में जाएगा। उसके बाद अगर ये सेलिंग हो, उसके बाद क्या होगा, ये स्टॉक इसमें जाएगा। अब हो सकता है कि महीने भर इसी स्टॉक इसी रेंज में घूमता रहेगा, ये कभी ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, कभी बाइंग बढ़ेगा, इस तरह चलता रहेगा ये।
ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, अभी बताऊंगा आपको कैसे ट्रेड करना है आपको इसमें, ठीक है। आपको वो भी चेक करना है कि अभी और बाइंग होगा या सेलिंग होगा। अभी के हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप सब में समझ में आ गया, बाइंग वाले सारे स्टॉक लॉन्ग बिल्डअप में दिखेगा, और ये क्या हुआ, ये लॉन्ग बिल्डअप लॉन्ग अनवाइंडिंग, दो समझ में आ गया, इसमें बहुत सेलिंग होगा, इसमें बाइंग सेलिंग होगा। चलिए अब इसमें जैसे और दिखाता हूँ, येस बैंक ले लो, यहाँ पे देखो SBI के ले लेते, SBI है ना, यहाँ पे SBI को हम लोग ओपन करके देख लेते हैं, SBI का भी एक बार। आप लोग मुझे बताओ SBI में क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए। देखो एक चीज़ बताऊँ, 100% डेटा कुछ भी काम नहीं करता शेयर मार्केट में, इसलिए नहीं काम करता है ना, क्योंकि पता है ये सब ना जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना, ये टेक्निकल का मतलब हुआ जो चीज़ बीत चुका है। अब आप मुझे बताओ SBI में क्या लॉन्ग बिल्डअप बन रहा था, बताइए SBI में क्या था, लॉन्ग बिल्डअप था या शॉर्ट बिल्डअप? तो अब यहाँ से ले, ठीक है, ये तो मेरे 3 पर रजिस्टेंस खत्म हो चुका। अब अगला रजिस्टेंस क्या हुआ यहाँ के आसपास, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या करेंगे, SBI में बाई करेंगे या सेल करेंगे, मुझे बताइए आप SBI में क्या करेंगे, बोलिए SBI में क्या करेंगे, बाई या सेल? अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको रेजिस्टेंस भी जाने नहीं पड़े, अभी तो ये क्या हुआ, पूरा रजिस्टर अभी वेट करेंगे इसका। लेकिन इसमें क्या बता रहा है, इसमें किस में है, ये लॉन्ग बिल्डअप में है, मतलब क्या हुआ, ये लॉन्ग अनबाइंडिंग है। लॉन्ग अनवाइंडिंग में है, सही देखो, हाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग में है ना, यहाँ भी है, मतलब ये क्या है, सेलिंग में आने लगा है, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ये, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग है, सेलिंग में आ चुका है। अब इनको लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे, एक बार पुल बैक देकर थोड़ा ऊपर जाने दो, उसके बाद अपनों क्या करेंगे, हम लोग सेल करेंगे इनको। अब सेल क्या करेंगे, रैंडम थोड़ी बाय कर लेंगे, सेल कर देंगे हम लोग, पहले इनका लेवल को ढूंढेंगे ना, सपोर्ट कहाँ बन रहे, रेजिस्टेंस कहाँ बन रहे। चलो इस लेवल पे आप आ जाओ, ये कैंडल को मैंने पकड़ा, बेस कैंडल यहीं के आसपास कुछ सेल करना। देखो लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे कोई बाई कर रहा होगा कि सबको लगेगा ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जोन को मार्क करते चलेंगे, अपना आगे बढ़ते चलेंगे। ये दोनों बेस कैंडल को पकड़ लिया, ये हो गया, ठीक है, इनके हिसाब से। अब ये नीचे आया, इनके हिसाब से ये कैंडल पड़ेगा इस तरह से, ये दोनों, ये बेस कैंडल आ जाओ, ये इसके हिसाब से यही है ना बेस कैंडल, ये जो 2 कैंडल है ये। अब ये हो गया आपका, अब इनके हिसाब से आप छोटो दबो। अब क्या करेंगे हम लोग, कहाँ सेल करेंगे, यहाँ पे जाएगा तो क्या करेंगे, सेल करेंगे, यहाँ पे इस लेवल पे, यहाँ के आसपास जाएगा तो सेल करेंगे, यहाँ तक का टारगेट है। बाई कहाँ करेंगे, इसके आसपास से घूमेगा तो बाई करेंगे, और यहाँ छोटा सेल रखेंगे, लेकिन सेक्टर का सपोर्ट होगा तभी। यहाँ तक समझ में आया? तो ये आपको नहीं देखना कि यार सपोर्ट पे जाए, रेजिस्टेंस पे जाए, आप ऑप्शन चेन देख लिए। चलो अब आपको दिखाता हूँ SBI में, अभी ये ऊपर गया है, तो यहाँ से यहाँ जो ऊपर गया, सपोर्ट ले ऊपर गया है, तो ये कौन है, इसमें लोग अभी इंटरेस्ट बाई में कर रहे हैं या सेल में कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है, बाइंग सेलिंग भी हो रहा है। अब आप आ जाओ NSE ऑप्शन चेन पे, देखो आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ अभी, मतलब पिछले दिन में लोगों ने क्या किया है, बाई किया ज़्यादा या सेल किया। NSE ऑप्शन चेन पे आ जाना, ठीक है, इस पर आपको सिंपल सर्च करना है क्या, SBI, ठीक है, SBI सर्च कर देना। ये सब बहुत टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है, आपको टाइम लगेगा इसको रिसर्च करने में। SBI क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था या SBI था, क्या कार्ड था, क्या था SBI? अलग अलग SBI बैंक ऑफ इंडिया है सर, लोगो वही था। SBI बैंक था ना? यस सर, स्टेट बैंक। बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आगे, इस तरह से NSE का ऑप्शन चेन जाकर सर्च कर देना। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन चेन अगर निकालेंगे, ऑप्शन चेन निकालेंगे तो इसमें क्या होना चाहिए, कॉल का डेटा होना चाहिए ज़्यादा या पुट का डेटा होना चाहिए ज़्यादा, बताइए। अब यहाँ पे हम लोग ये खोल दिया ओपन, इसमें आ जाएंगे, मार्केट डेटा दिख रहा है आपको, यहाँ पे SBI हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे नीचे आ जाओ, SBI यहाँ पे उसके हम लोग आ जाएंगे डेरिवेटिव पे, डेरिवेटिव आ गए। चलो यहाँ देखो डेरिवेटिव पे आ चुके हम लोग। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद हम लोग डेरिवेटिव पे आ गए। एक मिनट यार, मार्केट डेटा SBI में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया। चलो यहाँ पे आ जाओ ऑप्शन चेन पे, ठीक है।
ऑप्शन चेन वालों देखो यहाँ पे आ जाएंगे। देखो ये ऑप्शन चेन दिखे आपको? अब एक हिसाब से जो मैंने ऑप्शन चेन बताया था, बताइए आप मुझे किधर की तरफ ज़्यादा दिखेगा आपको? यहाँ देखो ये ऑप्शन चेन मैंने ओपन किया इसका। अभी के हिसाब से आप मुझे बताइए कॉल में ज़्यादा है या पुट में ज़्यादा है? देखो यहाँ पे ये हो गया ओवाई डेटा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये हो गया मेरा ओवाई डेटा, ये दिख रहा है आपको इधर, ये देखो 26,465, ये देखो 39,000। अभी देखो ये हो गया पुट साइड का, दिख रहा है आपको इधर, इधर हो गया पुट का। ये देखो ये हो गया आपका वॉल्यूम, ये क्या है वॉल्यूम? देखो इधर इधर हो गया, ये कौन सा वॉल्यूम कौन सा हुआ मेरा? ये वाला ये 26,000 वॉल्यूम हो गया, ये 39,000 क्या हो गया? ये ओपन इंटरेस्ट, ये पुट साइड का हुआ। इधर देखो ये दिखा श्रीनिवासन आपको? इधर देखो सर यस सर, ये क्या हो गया मेरा ओपन इंटरेस्ट, ये हो गया मेरा वॉल्यूम। टोटल अब ओपन इंटरेस्ट किधर की तरफ दिख रहा है आपको? कौन सा ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है? यस सर, कॉल साइड ज़्यादा दिख रहा है 86 66 दिख रहा है ना यहाँ पे? देखो इधर देखो कितना दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट? 66 इधर कितना दिख रहा है? 39 39। अभी मैंने क्या बताया था, अगर मार्केट को अगर गिरना होगा तो ओपन इंटरेस्ट किधर दिखेगा? कॉल साइड दिखेगा ना। कॉल साइड ज़्यादा, अगर कॉल साइड ज़्यादा होगा। ऊपर जाना होगा तो क्या होगा? मार्केट को किधर दिखना पड़ेगा ओपन इंटरेस्ट? पुट साइड ज़्यादा होगा। पुट साइड दिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा? रेजिस्टेंस यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं आप। देखो ये एट द मनी हुआ एसबीआई का, चलो ये तो आपको समझ आया। अब दूसरा स्टॉक जैसे मान लो यहाँ पे एसआरएफ लेते हैं, बताइए एसआरएफ में, बताइए क्या होगा? एसआरएफ में क्या है ओपन इंटरेस्ट? बताइए किधर होना चाहिए? एसआरएफ में बताइए कॉल साइड ज़्यादा है या पुट साइड ज़्यादा है? बताइए। बताइए कॉल साइड ज़्यादा है या पुट साइड ज़्यादा है? बताइए एसआरएफ में। अभी अभी नहीं दिख रहा सर, एसआरएफ का ओपन इंटरेस्ट है या नहीं है? ओपन ओपन इंटरेस्ट, नहीं दिख, ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेंज में हो। चलो बताए एसआरएफ को, बताइए आप मुझे कितना दिख रहा है एसआरएफ में? ये 16,000 वॉल्यूम है, 7,000 है ये वॉल्यूम है। चलो हाँ इधर पुट साइड है। कॉल वाला दिख रहा है पुट साइड। हाँ हाँ चलो सर, अब आप कोई भी एक स्टॉक बताओ, उसका मैं चेक कर बता दूंगा मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। जैसे हम लोग यहाँ पे आ जाते, लॉन्ग बिल्डअप में आ जाते, लॉन्ग बिल्डअप में भी देख लेते हैं, लॉन्ग बिल्डअप में, ठीक है। इसमें क्या होता है इसमें? चलो हिंद जिंक का निकालते हैं, हिंद जिंक का देख लेते हैं एक बार। क्या होना चाहिए हिंद जिंक में? बताइए हिंद जिंक में आ जाइए, हिंद जिंक बताइए क्या है? हिंद जिंक में क्या है? 24,000 24 ये पुट में हुआ, 2 लाख और कॉल में कितना है? 30,000। 30,000। अब ये आप मुझे बताओ 30,000 कॉल में है, अब वॉल्यूम देखो किसका ज्यादा है? इसमें 2,80,000 है, इधर कितना वॉल्यूम? 92 93। वॉल्यूम जिधर की तरफ ज्यादा देगा ना तो उसमें समझ लेना क्या है, बाइंग है। तो अभी वॉल्यूम ज्यादा मतलब क्या, बहुत सारे लोग बाइंग इंटरेस्ट ले रहा है, तभी तो वॉल्यूम ज्यादा बना हुआ है ना। ये बताइए बाइंग वॉल्यूम, कॉल का बाइंग वॉल्यूम ज्यादा है तो मतलब क्या हुआ, लोग ज्यादा बाई कर रहे हैं इंटरेस्ट में। सेलिंग का वॉल्यूम कितना? 92,000 है, ठीक है। ये चीज समझ में आया? चलो अब ये चीज आपको समझ में आ गया। सर ये जो अभी दिख रहा है वैल्यूम वगैरह, ये मार्केट खत्म होने के बाद टोटल दिखाएगा ना कैसे? ये हर 5 मिनट पे ना, ये हर 15 मिनट पे अपडेट होता है यहाँ पे ना, वेबसाइट पे हर 15 मिनट पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे हाँ, लाइव मार्केट में 15 मिनट थोड़ा पीछे चलता है ये। अच्छा 15 मिनट पीछे चलेगा। हाँ तो 15 मिनट पर अपडेट करेगा, यहाँ पे अपडेट होते रहता है यहाँ पे, ठीक है। ओके सर, इसका इसी के ऊपर देख के ले सकते हैं हम। इसके हिसाब से आप ले नहीं सकते, इसके हिसाब से इसके एनालिसिस हिसाब- करोगे कि ये स्टॉक गिरने वाला है या बाइंग होने वाला है। अभी आपको मैंने बताया आइसर मोटर में क्या होने वाला है, सेलिंग होने वाला है, और ये स्टार्ट हो चुका है सेलिंग, मतलब क्या लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो आइसर मीटर में अगर प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो स्वाभाविक बात है स्टॉक क्या होगा, गिरेगा। वो सभी लोग अपना पोजीशन कट करेगा तो गिरेगा ना वो। चलिए अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ यहाँ पे, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। तो जैसे मैं लेता हूँ, कौन सा स्टॉक बताऊँ, क्या कौन सा स्टॉक उठाऊँ?
चलो मारुति का ही लेते हैं हम लोग, मारुति का भी देख लेते हैं। मारुति में किस में था, लॉन्ग अनवाइंडिंग था या शॉर्ट अनवाइंडिंग था, मारुति में क्या था? चलो यहाँ देखो लॉन्ग अनवाइंडिंग था मारुति में, बताइए ये मारुति में है लॉन्ग अनवाइंडिंग? लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब क्या हुआ, सभी लोग बाई कर रहे हैं। तो अब हम लोग मारुति का ही लेते हैं कि मारुति में सपोर्ट कहाँ होने वाला है। अगर मार्केट गिरेगा तो कहाँ से गिरेगा मारुति। चलो मारुति सुजुकी की मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए ऑप्शन चेन पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। चलिए बताइए मुझे, अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है। चलो यहाँ देखो मैंने क्या किया, ओपन वो निकाल दिया। मारुति क्या करंट प्राइस क्या चल रहा है अभी, यहाँ देखो ये करंट प्राइस यहाँ चल रहा है ना 16,000 के आसपास। ये देखो 16,000 यहाँ चल रहा है, करंट प्राइस यहाँ है ना, बताइए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे है। अब आप देखो यहाँ पे, अब इधर देखो, यहाँ पे देखोगे ना तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इधर की तरफ पुट साइड में, ये कॉल साइड में कहाँ पे है और इधर पुट साइड में कहाँ पे है, ये देखना है। ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या, जहाँ पे होगा वही क्या होगा, उसको सपोर्ट बनेगा। तो चलो हम लोग इसको नीचे आ जाते हैं हम लोग। चलो यहाँ देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉल वाले को लेते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे हम लोग आ गए, तो यहाँ पे देखो तो ओपन इंटरेस्ट कहाँ सबसे ज़्यादा दिख रहा है, ये देखो ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम आ जाओ। ये कौन सा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे 12 to 44 ओपन इंटरेस्ट है। अब ऐड द मनी के आसपास आओ। अब यहाँ देखो कितना है, 5,000 है, कितने पे 16,500 पे दिख रहा है आपको। 16,000 पे क्या है, 5,150 है। मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन होने वाला है यहाँ पे, ये वाला लेवल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है। ये देखो ये वाला लेवल, ये वाला 16,500, ये मेरा रेजिस्टेंस होने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस होने वाला है, इसके ऊपर होने वाला है देखो सबसे बड़ा होने वाला है 17,000। उसके बाद होने वाला ये लेवल, ठीक है, ये वाला सपोर्ट। सबसे बड़ा सपोर्ट कौन सा है, 16,200 का सबसे बड़ा सपोर्ट है यहाँ, दिख रहा है आपको यहाँ पे। चलो ये तो हो गया हमारा कॉल साइड, अगर जाएगा तब कहाँ से मार्केट घूमेगा। इधर की तरफ आ जाओ, इधर की तरफ देखो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कितना है, 16,600 के आसपास देखो यहाँ पे है ना। चलो इधर आ जाओ, इधर देखो कहाँ दिख रहा है श्रीनिवास सर, सबसे पुट साइड में देखिए। पुट साइड में अगर मार्केट अगर गिरता है तो कहाँ तक मैक्सिमम गिर सकता है, वो चांसेस कहाँ तक का है, तो 16,200 तक मैक्सिमम गिर सकता है। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है 3,500 के आसपास है, दिख रहा है आपको। उसके बाद 1,900 के आसपास है, उसके बाद 1,700 के आसपास, 2,700 के आसपास है। यहाँ तक का लास्ट ये रहेगा। यहाँ तक समझ में आया, बताइए समझ में आया क्या, बताइए। इतना नहीं आया तो थोड़ा बहुत आया। तो अब यहीं तक समझो, ठीक है। इसके